तो यहाँ क्या होता है सर? ओपीडी पर्ची कटती है। अच्छा, यहाँ से पर्ची कटती है। सर हाँ। और एक ओपीडी आगे भी है क्या? तो वहाँ डॉक्टर देखते हैं? हाँ वो डॉक्टर जहाँ देखते जी। मतलब यहाँ से पर्ची कटेगी, वहाँ डॉक्टर? जी जी। तो ये बताइए कितना शुल्क लगता है ओपीडी में 5 रुपये लगता है। 5 रुपये। और जिनका आयुष्मान कार्ड है उनसे नहीं लेते हैं। अच्छा, उनका नहीं शुल्क हाँ लगता उनका पर्ची हमारे पास है। है। अच्छा आयुष्मान कार्ड की अच्छा, ये आयुष्मान की पर्ची अलग है? हाँ जी ये है देखिए। मतलब ये आपका मतलब पीले कलर की जो पर्ची है ये आयुष्मान कार्ड? हाँ जी जी और ये वाइट कलर की जो पर्ची है जी शुल्क वाली है? जी 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 धन्यवाद है आपका। और ये ड्रेसिंग रूम है क्या? ये बताइए, ये ड्रेसिंग रूम है? हाँ सर। आप ड्रेसिंग करते हैं जी? क्या नाम हुआ आपका? राम दुलारे साकेत। अच्छा, ये बताइए यहाँ ड्रेसिंग होती है, कहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं आप? यहीं पे कर रहे हैं। तो यहाँ लिटाते हैं आप? लेटाते नहीं बैठाते। अच्छा, यहाँ बैठाते हैं। तो ये बताइए कोई इन्फेक्शन वाला मरीज नहीं है तो इतना गंदा है यहाँ पे, तो अगर वो आएगा इन्फेक्शन दूर कराने के लिए आपकी ये गंदगी में बैठेगा, ये खून वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। खून नहीं है सर, ये जानते हैं ये, हाँ ये इससे जो है ये बन जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका इसकी धुलाई होती है क्यों साहब? ये कौन कौन धुलता है इसको? मैं धोता हूँ। तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है क्या? सफाई कर्मचारी हम ही तो। आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगेव है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगेव है, आप देख सकते हैं की स्थिति। समय कितना हो रहा है? हाँ? 3:33 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन, ये रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन रूम है। रिसेप्शन रूम है। क्या नाम हुआ आपका? कमला पटेल नर्सिंग ऑफिसर। क्या नाम बताया आपने? कमला पटेल नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ रिसेप्शन है कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? रिसेप्शन है। और ये क्या है यहाँ पे? यहाँ भर्ती मरीज होते हैं? जनरल वार्ड कहाँ लिखा है? जनरल वार्ड। यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष तिवारी। क्या करने आए हैं आप? ये भाई को लेके आए हैं। क्या तकलीफ हो गई थी? इनके चक्कर टाप आ रहा था। तो मतलब कब लेकर आए हैं आप? अभी आधे घंटे पहले। आधे घंटे। जी कोई असुविधा तो नहीं हुई यहाँ पे? जी, कोई असुविधा नहीं। मतलब सीधे वहाँ पर्ची कटा? हाँ हाँ, सीधे आ गए। डॉक्टर भी आए थे यहाँ? डॉक्टर भी आए थे। जूनियर डॉक्टर थे कि मतलब यहाँ के जो वार्ड जो रहती सिस्टर? अब ये तो नॉलेज नहीं कौन है, आए थे। जी जी, बोतल वगैरह चढ़ाने के लिए। ये जनरल वार्ड है, आप देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ बिस्तर की हालत, कटा फटा बिस्तर। ये लेब रूम है। ये अच्छा है। कहाँ से आई हैं आप? घोपी से। कब आई हैं यहाँ पे? कल। किसको लेकर आई थी? बहू को? लड़का हुआ। तो यहाँ पे आने पे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं हुई। दवा वगैरह निःशुल्क है? सेब है। सब निःशुल्क है। डॉक्टर वगैरह आए थे देखने के लिए? आए थे सुबह। मतलब लेडीज डॉक्टर हैं, जेंट्स डॉक्टर हैं यहाँ? दोनों हैं। दोनों हैं, मतलब बराबर आते हैं। चलिए देख सकते हैं ये लेबर रूम है, प्रसव पश्चात लेडीजों को रखा जाता है। इधर क्या है? सेम है।
क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए हो? बसौली नंबर 3। हैं? बसौली नंबर बसौली नंबर 3 से। काहे के लिए आए हैं यहाँ? मौसिक बहू हैं यहाँ पर। अच्छा, मौसी बहू। साहब आ गए हैं ना, बैठे हैं। नहीं, यहाँ पे कौन बैठते हैं? ये कोई बीएमओ साहब हैं यहाँ, सबके अधिकारी बीएमओ साहब। पीएमओ साहब जी। तो अभी कहाँ पे हैं? वो सामने कमरे पे हैं। आराम कर रहे हैं अभी? खुला है दरवाजा इसी तरफ। मतलब उनका बैठने का ऑफिस यहाँ है। तो क्या करने गए हैं अभी? कार्यालय में बैठे हैं। अच्छा, कार्यालय है वो। आपका क्या नाम हुआ? चलिए, हम तो यहाँ के पब्लिक हैं। अच्छा, पब्लिक है। हाँ, हाँ सर, क्या हुआ सर आपका? डॉक्टर राजकुमार मिश्रा। तो सर ये बताइए, यहाँ यहाँ पे क्या होता है? ओपीडी है ये। अच्छा, ये ओपीडी है। ये ओपीडी है। हाँ जी। तो ये ओपीडी कब से चालू होती सर? ओपीडी सुबह 9 बजे से 9 बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक। चलो, कितना टाइम हो रहा है अभी? 3:38। तो ये ओपीडी सर, मतलब फिर इसके बाद भर्ती कहाँ करते हैं आप? भर्ती वार्ड में होता है, इमरजेंसी में होता है। सर आप एमबीबीएस हैं कि? मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। आ सकते हैं सर। सर रीवा पत्रिका टीवी से आए थे सर। हाँ। नहीं सर, अस्पताल को देखने के लिए। सर क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर देवव्रत पांडे, सर किस पद पर हैं सर यहाँ? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। जी सर, जी सर। सर ये बताइए, मेडिकल स्टोरों में नशीली दवाइयाँ बिच रही, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं आप? अब ऐसी कोई हमें तत्कालिक जानकारी तो नहीं है। मान लीजिए जानकारी होती है तो? जानकारी होती है तो फिर एसडीएम और पुलिस के साथ में कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए जो है ड्रग इंस्पेक्टर भी चाहिए। हाँ, तो सर वो आपके अंडर में होंगे कि? ये ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह जो है ये सीएमएचओ के अंडर में होते हैं। जब छापामार कार्रवाई होती है तो सीएमएचओ नियुक्त करते हैं कि भाई ये करना है ना। और बाकी कोरेक्स वगैरह यदि ऐसे कोई पकड़ रहा है, बेच रहा है, तो उसमें पुलिस डायरेक्ट कर रही है उनको पकड़। मान लीजिए नशीली दवाइयों की मैं बात कर रहा था। नहीं, नशीली दवाइयों की ये ड्रग इंस्पेक्टर के उसमें हम छापा डाल सकते हैं कि भाई ये जो है नशीली दवाइयाँ बेच रहे हैं। अब नशीली दवाइयाँ देखिए, दवाई की जहाँ तक बात है तो हर दवाई जो है वो एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है। अब उनका यदि दुरुपयोग कोई करता है तब वो नशीली दवाई कहलाती है कि नशे के रूप में उपयोग कर रहा है। जैसे पेट की दर्द के लिए दवाइयाँ आती है, स्पासमो, पायरेक्सिवान। जी बिल्कुल सर। वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। और इसी तरीके से हो गया कंपोज हो गया, जिनको डायजिपाम के नाम से आती है, एंजिट के नाम से आती हैं। तो ये मेडिसिन है जो कि नींद से संबंधित बीमारी के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि इनको दवा के रूप में लिया जाए तब तो ये दवाई है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए, उससे ज़्यादा डोज लिया जाए तो फिर ये एक नशा की वस्तु हो जाती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जो दवाइयाँ ये रखते हैं इस तरीके की नशीली ये दवाइयाँ हैं, तो उसका ये रख सकते हैं। जैसे कंपोज हो गया,
एनजी टेबलेट हो गई और स्पास्मोपायरेक्सिबान हो गई, ये रख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये बेच सकते हैं डॉक्टर के पर्चे पे, न कि कोई भी आए और एक पत्ता खरीद के चला जाए। भाई डॉक्टर लिखेगा, डोज लिखेगा कि भाई आप एक गोली खाइए, इससे आपके मर्ज को राहत होगी, है ना। पर यदि वो अपने से खरीद के ले जाएंगे, 4 गोली खाएंगे, तो वो एक नशे के रूप में होगी। जो कफ सिरप है, कोडीन कफ सिरप है, जो नशे के रूप में उपयोग हो रहा है, तो यदि कोडीन कफ सिरप को डॉक्टर लिखता है कि भाई ये फला काम के लिए लिखा जा रहा है ना। पहले क्या होता था कि जब हैजा वगैरह होता था और ऐसी डायरिया होती थी, जी दवाइयों से कवर नहीं होती थी, तो उस समय पर बच्चों को कोडीन सिरप की थोड़ी सी मात्रा दी जाती थी। वो क्या करती है कि आंत की मोटेलिटी को कम करती है, तो जो पानी जैसे दस्त जाता रहता है वो मोटेलिटी कम हो जाती है, तो दस्त पानी जैसा जाना बंद हो जाता है, तो डायरिया कंट्रोल होता है। तो उसके लिए कोडीन, और ऐसे खांसी है जो कि लगातार खांसी आ रही है, कफ आ रहा, ड्राई कपिंग हो रही है, तो कोडीन जो है एक ब्रेन कफ सप्रेसेंट के रूप में काम करती है। बिल्कुल जी। वो मेडिसिन के रूप में आधा चम्मच सुबह शाम प्रिस्क्राइब डॉक्टर लोग करते हैं जहाँ कभी आवश्यकता हो। पर पूरी शीशी यदि कोई उपयोग कर रहा है तो वो एक नशा है जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है। उसको इतना उपयोग करेंगे उससे जो है पेट की बहुत सारी समस्याएं होती, कॉन्स्टिपेशन होता है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो दवा के रूप में जो चीज़ विकसित हुई, आजकल युवा पीढ़ी जो है उसका दुरुपयोग करके नशे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो यदि ऐसी कोई चीज़ ये रखते हैं तो इनको डॉक्टर के पर्चे पे बेचना चाहिए कि भाई डॉक्टर ने ये चीज़ प्रिस्क्राइब है, उसका विधिवत रिकॉर्ड रखना चाहिए कि भाई इन डॉक्टर साहब ने ये लिखा, फला आदमी को हमने जो है इतनी गोली दिया या इतना सिरप दिया। सर इसका कोई लिमिटेशन भी होता होगा कि एक मेडिकल स्टोर वाला इतना स्टॉक रख सकता है? भाई स्टॉक यदि डॉक्टर को पर्चा आ रहा है तो स्टॉक वो पर्चे के हिसाब से रख सकता है, पर जब जिस चीज़ का पर्चा ही नहीं आ रहा है और आप स्टॉक रखे हुए हो, आपकी बिक्री हो रही है, मतलब आप दुरुपयोग कर रहे हो, है ना। भाई सर दर्द की दवाइयाँ हैं, बुखार की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स हैं, वो डॉक्टर लिख रहे हैं, आप बेच रहे हो, चलो ठीक है, वो लाइफ सेविंग ड्रग है। लेकिन ये दवाइयाँ जो नशे की दवाइयाँ हैं उनको डॉक्टर तो नहीं लिखेगा। थेरेपेटिक यूज में आवश्यकता होगी तो लिखेगा, लेकिन उसका डोज भी लिखेगा कि भाई कितनी मात्रा में इनको आवश्यकता है ना। पर ये नहीं हो रहा है। ये क्या है कि कुछ मेडिकल स्टोर वाले रख रहे हैं। अभी हमको गगेव में तो शिकायत नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेडिकल स्टोर वाले बिक्री कर रहे हैं चोरी छुपे। बाहर के लोग कुछ बाहर भी करते हैं, चाक घाट वगैरह से ले आके ये अपने गोमती में रखे रहते हैं और एक दो सीसी बच्चों के माध्यम से उगवाते हैं। ऐसी सूचना मिलती है, पुलिस भी पकड़ती भी रहती है इनको और कार्यवाही भी करती रहती है। अभी मनोवा पुलिस ने भी किया है, कोरेस की एक खेप ही जब्त किया है। तो ये है उसका प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी के लिए। क्या नाम हुआ आपका? रेशमी पटेल। पास में आ जाइए, बोलिए क्या नाम है? ये गोली बंदूक नहीं, माइक है, बोलिए। रेशमी पटेल। पटेल, यहाँ क्या करती हैं आप? लगाते हैं। बॉटल लगाती हैं। तो यहाँ पे जब जनरल भर्ती होते हैं तो 10 रुपये लगता है शुल्क। हाँ, जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं होता। इनका आयुष्मान कार्ड नहीं होता, और जैसे इनका आयुष्मान कार्ड नहीं। उनका रुपये लगा होगा, अच्छा रहता है, निःशुल्क रहता है। हम्म। बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए आप। मारुति प्रसाद द्विवेदी। मारुति प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ क्या दवा वितरण होता है? तो दवा वितरण शुल्क होता है कि पैसा लगता है? शुल्क होता है। तो ये बताइए कि दवा की आप लिस्ट यहाँ क्यों नहीं लगा के रखे हैं? दवा की लिस्ट बाहर लगाएं, कोई निकाल लेगा। जो लिखते हैं डॉक्टर साहब तो मैं देता हूँ। आपको कोई दवाई है ये उपलब्ध है, ये दवा उपलब्ध है, उसकी नियमानुसार के नियमानुसार यहाँ लिस्ट लगनी चाहिए आपको। वो
क्या है कि कोई निकाल ले जाएगा दीवार में। डॉक्टर साहब जो पर्ची लिखते हैं उसको हम बराबर देते हैं। हाँ हम बराबर देते हैं। भाई बाहर निकाल ले जाएगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ धन्यवाद है आपका।